आहा 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 आहा, आज ना हमको बहुत ही मज़ा आ रहा है। हैं काहे के खातिर मज़ा आ रहा है, आपको आगे पता चलेगा और आपको भी मज़ा आएगा। और यकीनन 100% ना आप कुछ कहना भी चाहेंगे, और जो कहना चाहेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपने जज्बात व्यक्त कीजिएगा, कि मुझे इंतज़ार रहेगा बहुत अच्छे से। जब से पूरे तरीके से भरोसा हो गया है एक बात पे, तब से ना हम एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं। वैसे 99% कहते थे ना यही सच बात है, यही सच बात है, लेकिन आज ना एक प्रूफ ऐसा मिल गया, तो मैंने सोचा काहे ना आप लोगों का भी बताया जाए वो प्रूफ है, और आप लोग भी उस प्रूफ को देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो आपको भी यकीन हो जाएगा इस प्रूफ के बारे में। शातिर है, बड़ी शाड़ी बन रही थी। होता है कहते हैं ना, चोर कितनी भी शातिर तरीके से चोरी करे हैं, कितना भी प्लान करके चोरी करे, कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है। अरे चोर की खातिर, पुलिस की खातिर कि ढूंढा और हमको पकड़ो। तो भैया ये जो है हमारी जिज्जी है ना, यह गेम खेल रही थी, तो कई बार तो पकड़ी गई हैं, आज फिर से पकड़ने का अवसर मिला, तो हमने कहा पकड़ तो लिया है, आप लोगों से भी बताए देते हैं। उसके अलावा जिज्जी की जो पूजा है ना, हाय, पूजा के बारे में भी बात करेंगे। काहे इतना दिन से जिज्जी हमारा प्लान कर रही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, दूसरका के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए 2-4 गड्ढा नहीं 100 गड्ढा खुदे मिलेंगे। और ये किसी महान आदमी, हाँ महान महिला ने बोला था। जी हाँ, जहरीली नागिन बड़की जिज्जी ने बोला था। ये सुनावा था किसी और के लिए, लेकिन ससुर के नाते ये तो ऑफ कैमरा गड्ढा खोदने वाले हैं। तो इतने दिनों से ये का कर रही थी प्लान, वो प्लान का हुआ है, मटिया मेट हो गया प्लान भाई। कहते हैं ना, भगवान देखता है, नीली छतरी वाला तो बहुत अच्छे से देख रहा है, एकदम लेंस लगा के पास से। अच्छे ये कर रही है, ये लद्धड़ाम है, ये कर रही हो। देखिए जब तेल में तले जाएंगे, पकौड़ा बनेंगे, कोड़े पड़ेंगे, आग में जला जाएंगे, तब की बात अभी दूर है। का पता किसने कितनी उम्र लिखाई है, जब ऊपर जाएगा किसी ने देखा नहीं। पर यहाँ पर जो दिख रहा है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं ना, बिना कोनो देरी के। देरी करना अच्छी बात नहीं है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी तुम तड़फड़ा रही हो कि तुम्हारी चोरी कैसे पकड़ी गई, बताएंगे है पेशेंस। गलती कर बैठा है दिल, भाई गलती तो बहुत बार करीन है ई कुनबावासी, बहुत बार इनकी गलती पकड़ी भी गई है, लेकिन मजाल है एक्सेप्ट कर लें। इनको तो मज़ा आता है बस दूसरी पार्टी की गलतियां गिनाने में। तो भाई इस बार फिर से इनका एक गलती पकड़ी गई है। अब कौन सी गलती है, गलती पे भी प्रकाश डालेंगे, पर पहले हमें किसी और चीज़ पे प्रकाश डालना है। दिवाली की रोशनी वाला पवित्र प्रकाश, जिस पे ये ना अंधेरा कायम वाले लोग रहे हैं, है ना, झूठा झूठ दिवाली मनाए रहे हैं, झूठा झूठ नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, एक ही घर में 2 जगह भगवान जमाए रहे हैं, ऊपर नीचे। क्या बोल सकते हैं, ऊपर पूजा करेंगे, नीचे पूजा करेंगे। भाई जब 2 घर हैं तो 2 जगह भगवानों का बंटवारा हो चुका है। आने वाले टाइम में देखो कौन कौन चीज़ का बंटवारा होता है। तो जिज्जी का वीडियो का जो शुरुआत होता है, वही मैं जिज्जी बोलती हूँ, आज तो हमारे घर में ना बहुत मज़ा आएगा। काश के ना जितना हो सकता था मैंने अपने घर के लिए बहुत किया है, और बहुत सजाया, बहुत अच्छे से। इस दिन का इंतज़ार था, मैं बहुत ज़्यादा बेकरार थी। मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, और इस चीज़ को हर कोई समझ नहीं सकता। हा, सिर्फ वही समझ सकता है जो जिज्जी की सिचुएशन में है, और वो सिचुएशन अगर उसने खुद लाई है तो बहुत अच्छे से समझ सकता है, और जिसके ऊपर आती है वो दूसरे की बात है। जो खुद ऐसी सिचुएशन में पढ़ना चाहता है और घर वाले ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, उनकी बातें अलग हैं। तो भाई आपने देखा ही होगा कि जिज्जी के घर में 2 जगह पूजा पाठ हुई है। बहुत अच्छे तरीके से ऊपर किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से नीचे किया गया है, लेकिन 2 तरीके से किया गया। अच्छा तरीका इनका वाला, हमारे सबका तो पता है ना कि किस तरीके से ये सब पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ भी ना सिर्फ कंटेंट होता है, ना कोई तौर ना कोई तरीका है तो कर दे रहे, नहीं है तो घूमन घामन चले गए, छुट्टी मनावन चले गए, है ना। तो यूँ सब इनका सीन है। तो फ़िलहाल जिज्जी का जो बहाना था कि जिसकी वजह से ये बच्चे को नहीं मिला पाएंगी उसकी फैमिली से, दरिहाल वाली फैमिली से, खासकर उसके पापा से, भगवान ने प्लान कैंसिल कर दिया। मतलब पता नहीं ऐसा कहा हुआ कि गृह प्रवेश वाली पूजा हो ही नहीं पाई। जिज्जी का कहना था कि जो गृह प्रवेश वाली पूजा थी वो हम कराते हैं तो दिन में होती है, दिन में उसका पूजा होता है गृह प्रवेश वाली, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। का है जिज्जी का सारे पंडित जी ने आने से मना कर दिया, या आप कहीं और बिजी थी।
दिन में काहे नहीं करा पाई। अच्छा, जो अगली डेट आएगी ना बच्चे से मिलाने की, उसके बाप को, उसकी फैमिली को, तब वो दोबारा से करा लीजिएगा, है ना। फिर पॉसिबल नहीं होगा, फिर दोबारा जब डेट मिलेगी तब करा लीजिएगा, इसे ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा बोला था कि गृह प्रवेश वाली पूजा है, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी हैं, जिसकी वजह से वो नहीं मिला पाएंगी फैमिली को। यही बोला था ना। तो जी यही होता है, झूठ बोलोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा। तो भैया वो पूजवा ही नहीं हुई। तो पंडित जी ने, जो कि इनके रिश्तेदार हैं, शायद कोई जीजा जी लगते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं हो पाई तो आज हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ऊपर वाले घर में। मतलब गृह प्रवेश वाली पूजा फिर बाद में होगी। नहीं जी, अभी दिवाली पूजा के बाद गृह प्रवेश ये कर लेंगे, ऊपर आए के रह लेंगे। हाँ रह लेंगे, उसके बाद कोई पूजा नहीं करानी है इनको। वाह क्या बात है भाई साहब। क्योंकि जज्जी ने भी कह दिया कि देखिए आज हमारे घर में बहुत अच्छे से पूजा हो जाएगी, देन हम यहाँ पर शिफ्टिंग कर जाएंगे। वाह जी वाह, गृह प्रवेश अलग होता है, दिवाली की पूजा अलग होती है। वाह, क्या बोल सकते हैं इनको। मतलब यार कभी कभी मुझे लगता है कि भाई ये कितना खिलवाड़ कर रहे हैं कल्चर के साथ, रिचुअल्स के साथ। अब पूजा को भी इन्होंने, लक्ष्मी जी की पूजा करके, तो पहले से तुम ये ड्रामा ना करती, ढोंग ना करती। मतलब जो चीज़ ये कह रही हैं ऑन कैम, टरू वाले हैं, बजा रहे हैं गाड़ी का हॉर्न है ना। तो जो चीज़ भी ये कहती हैं, चाहे वो अपने बच्चे का वो हो कि पूरा गांव खिलाएंगे, जगराता कराएंगे, उसने वो चीज़ भी नहीं करी। गृह प्रवेश की पूजा अब नहीं होगी, माता लक्ष्मी जी की जो पूजा हुई है दिवाली वाली, उसके बाद ये ऊपर शिफ्टिंग कर जाएंगे। मेरे मन में एक था कि जब भी हम ऊपर एंटर करें, जब भी हम ऊपर जाएं, तो पहले एक छोटी सी पूजा कराएं। तो कहाँ कराई पगली, ये तो दिवाली की पूजा हैं। खुद बोल रही कि उन्होंने कहा गृह प्रवेश वाली पूजा दिन में होगी, हैं। अभी हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। तब जब माता लक्ष्मी की पूजा है तो गृह प्रवेश की कैसे पूजा। अरे भैया हमारे दिमाग ना कंफ्यूज हो जाएगा, रहन दो। फ़िलहाल जो ये पूजा और ये सारी चीज़ें कर रही थी, घर अपना देख देख के इमोशनल ड्रामा कर रही थी। और बजा ले भैया, बजा ले, काश कि तेरा जिज्जी का भी बजने वाला है। बजा ले एक बार और बजा ले है ना। तो ये सब जब क्रिया चरित्र कर रही थी, रिकॉर्डिंग इनकी चल रही थी, हैं। मम्मी जी से तो बोल रही थी, मम्मी जी आज हम पूजा करके ना ऊपर सो जाएंगे। हो गया शायद हो गया, बोला था ना तो देर में बजाया, है ना। तो मम्मी जी से ये कह रही थी कि ना मम्मी जी आज हम लोग ऊपर सो जाएंगे। मम्मी जी कहनी पगला नहीं है का, ऊपर ठंड लगेगी, हम तो अपने निचले कमरे में सोएंगे। अब भी यहाँ ना कुछ तैयारी ना तैयारी, और तो पगलाए गए है तो यहीं तो सो जा। यही बीच में एक ऐसी बात सामने आई कि भाई आपकी आँख खुल जाएगी। वो बात ये है कि जिज्जी बात करते वक्त जिज्जी की तबीयत ख़राब है, और तबीयत ख़राब इससे मतलब यूँ है कि दीदी नाक सुड़क रही है। अब आप कहोगे भाई सर्दी ज़ुकाम में लोग करते हैं ऐसा, तो पूजा पाठ में नाक सुड़क रही, उसका कुछ हम नहीं वो कर रहे हैं कि गलत चीज़ है अच्छी चीज़ है, हेल्थ इशू है, कभी भी आ सकता है। पर जिज्जी जो नाक सुड़क रही है वो ना कहीं और भी सुड़क रही है जहलाइन वाला वीडियो में जिज्जी वहाँ भी नाक सुड़क रही है, वॉइस चेंजर लगाए कि नाक सुड़क 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 सुड़क, नंद की बुराई, पति की बुराई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन जानकारियों में 1% की सच्चाई होती है तो 99% झूठ है। वो मिश्रण हमार जहरीली जिज्जी देती है। तो ना है मम्मी जी, ना है बड़कन्नी जिज्जी, और ना ही है बगल वाली चाची जो जहरीली है। यह है जहलाइन है, यह है जहराइल आंटी है, जो कि ननन चप्पल दिखा रही रहा। एक बार का पति भी बोलिस था आंटी जी सुन लो। तो जी हाँ, यही है वो आंटी जो बताती रहती है समय समय पे ना अपने उस परिवार की घंटी। कितनी जलन भरी है। पहले कह रही थी हमको देखना है का बॉन्ड, अब जो बॉन्ड दिखा रही हैं, अब उनकी मर्जी भाई। वो फुलका फुला रही है, ठीक है, तुम फुलका फुला रही हो, ठीक है, हैं।
काहे तुमको समस्या हो रही? वो की जेठानी कर रही है, करवा रही है, अच्छी बात है, हैं? उसका किचन का गंदगी दिखा रही हैं, बोल रही हैं परेतिन अपना ससुराल कितना साफ रखती थी, हैं? बता रही मम्मी जी ने उनकी नंद को कुछ सिखाया नहीं। तो यह है, आज से तुम लोग यूँ जान लो कि जहलान के एपिसोड में जो कुछ बोल रही है वो हमारी छुटकन्नी जिज्जी बोल रही है। आज से निश्चिंत होकर, तो आज से जहलान वाले वीडियो पे भी रिव्यू होंगे, बिल्कुल होंगे, कहा कि वो तो हमारी जिज्जी है। पूरे तरीके से 99% श्योरिटी के साथ बोलेंगे कि आज जहरीली जिज्जी ने ये बोला, जहरीली जिज्जी ने ननद के बारे में यूँ कहा, सास के बारे में यूँ कहा। तो भैया यही कहना चाहेंगे कि भगवान बचाए ऐसी नागिन औरत से। फिर ये पायल छनकाती है, सिंदूर लगाती है, करवा चौथ का ढोंग रचती है, कितनी बड़ी शातिर औरत है। मतलब ऐसी महिला अगर कौनों की ज़िंदगानी में आ जाए तो उसकी ज़िंदगानी ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जहलाइन को भी सर्दी ज़ुकाम हो जाए, जिज्जी को भी सर्दी ज़ुकाम हो जाए। तो आप ना एक बार वॉइस चेंजर ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके वॉइस को और ज़्यादा चेंज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे परेतिन जिज्जी है। बस वहाँ पर दूसरे तरीके से बातचीत करती, कुछ इंग्लिश के शब्दों का यूज कर दी, पंजाबी लैंग्वेज। अगर मैं वॉइस चेंजर में अपनी आवाज़ चेंज करूँ ना थोड़ा सा भी, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी मैं अपना थोड़ा सा आवाज़ चेंज करके लगाती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरी आवाज़। अभी आपको लग रहा है, पर देखिए अब आपको नहीं लगेगा कि ये मैं बोल रही हूँ, पर ये मैं ही हूँ। अब मैंने वॉइस चेंजर कर लिया है। मैं जी ऐसे बोलती हूँ ना कि ये जो है ना कुत्ता है, ये कुत्ता नासपिट्टा है, ये बड़ा कमीना है, इसकी माँ भी बड़ी कमीनी है, उसका चक्कर इधर उधर चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो दिखाती खाना बनाती सिर्फ दिखावे के लिए, कैमरा के लिए, ऐसे थोड़ी ना बनाती है। उसका भी अफेयर एक नहीं, 1132, 33, 34, 35, इसमें कन्फ्यूजन है, पर 1000 सही है। इसके अलावा ये जो बैठा है ना स्पिट्टा है, बहन 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 को आईफोन दिलाता, बहन को ये करता, बहन को ये करता। तो समझ में आ गया? जी हाँ, वॉइस चेंजर का यूज करती हमारी जहरीली जिज्जी। नाक सुड़क सुड़क के आज इनकी जो पोलम पट्टी खुली है, सर्दी ज़ुकाम ने कर दिया इनका भांडा फोड़, वो भी सबूत के साथ। और वैसे पहले भी कई बार इनके सबूत दिख चुके हैं, एक नहीं कई सबूत दिख चुके हैं। जैसे कि जब ये बिज़ी होती हैं तो दोनों चैनल पे वीडियोस नहीं आते, ना इस पे आते ना उस पे आते हैं। इसके अलावा जब इनका चैनल डिलीट हुआ था, सेम आईडी से 2 चैनल क्रिएट करे थे, तो एक चैनल अगर डिलीट होता है तो दूसरे पे भी खतरा मंडराता है, तो उसके लिए इनको ईमेल आया था। उस चैनल का भी डर था, तो इससे भी साबित हो गया था कि यह जहरीली है, इसके अलावा और कोनो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्लियर हो गया है कि ये जो जहरीली है, ये जो कठपुतली है, लेकिन कठपुतली कितनी शातिर है। कभी कभी लगता है बड़कन्नी बहुत शातिर है, पर मुझे तो यही लगता है कि कठपुतली ज़्यादा शातिर। कुछ लोग इस पर दया कर जाते हैं, अरे ऐसी औरत पे दया करोगे, इतने शातिर तरीके से गेम खेलती है। खैर दया का पात्र बन ही जाती माँ, आपकी कोनो गलती नहीं है। अब ऐसे ऐसे शातिर महिलाएं पड़ी हैं समाज में, बहुत सारे लोग दया कर जाते हैं कि नहीं बेचारी है, हालातों की मारी, या हालातों की मारी नहीं, हालात इसके मारे हैं। कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है, नोना के बहकावों में चल रही है, अपना खुद का ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, लेकिन काहे में, रिश्तों को सही करने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन रिश्तों को कैसे जलावा जाए, कैसे भुनावा जाए, कैसे डॉलर ज़्यादा कमावा जाए और कैसे इन लोगों का और नीचा दिखावा जाए। इतनी खुन्नस, इतनी जलन। ऐसी महिला अगर कौनों को मिल गए ना तो भैया उसको तो इस ज़िंदगी से प्यार ही ना रहेगा, नफरत हो जाएगा कि ससुर का नाती ऊपर वाले मुझे अब बिन बुलाए ले, हमको इस दुनिया में रहना ही नहीं, दुनिया से मोह ही हट जाएगा। तो नाक सुड़क सुड़क करने वाली जिज्जी वैसे नाक छिड़क का बना लेती हुआ वॉइस ओवर हैं, जहाँ नाक सुड़कना होता रुक जाती रिकॉर्डिंग करने से पहले, सब तुम्हारे पोलम पट्टी खुल गए। सुड़ 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 है भगवान, इतना सुड़ सुड़ मारिश है कि पकड़ इन गई। पर कोनो बात नहीं, वैसे तो कई बार साबित हो चुका है, फिर से साबित होगा। इतने पास ये सुड़ सुड़ नाक वाली नहीं रुकी है भाई, जिज्जी अपने जो फेक आईडीज़ हैं उनसे कुछ लिखवाई भी है। कहाँ लिखवाई है वो के बारे में थोड़ा ना बातचीत करना बनती है, काहे भाई, क्योंकि वो पति के बारे में बोले गए हैं, अब फेक आईडी से ही लिखे गए हैं। उन पे हार्ट जिज्जी ने नहीं दिया है, लेकिन ना वो डिलीट भी नहीं किए गए हैं। पहला जो कमेंट है काश अंकुश को
थोड़ी शर्म आती, परेतिन बहुत अच्छी है और पॉजिटिव लड़की है। परेतिन अच्छी है। किधर से अच्छी है, किधर से अच्छी है? पॉजिटिव लड़की है। ओ भाई काश कि पॉजिटिव लड़की होती हो। पॉजिटिव के नाम पे मुझे ना इतना डर लगता है। अगर पॉजिटिव ऐसा होता है तो भगवान बचाए इस पॉजिटिव शब्द से। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अपने भाई की भी तारीफ हाँ कर दी है, हैं? दीपो की देखो, दोनों रिश्तों को संभाल कर चल रहा है, मगर परेतिन की इज्जत नहीं की उस ससुराल ने। आय हाय, जिज्जी ने अपनी फेक आईडी से लिखवाए तो जिज्जी का कोनो प्रेम में पड़ा टरू वाला, भक्ति में पड़ा टरू वाला ना लिखा है। वाह जिज्जी वाह। तो जिज्जी ने इसको ना कोई मतलब हार्ट वार्ट नहीं दिया है, पर ना इसको डिलीट भी नहीं किया है कि नाच पीटो आए के देखो। और हार्ट इसलिए नहीं दिया कि देखो ऐसे लोगों को मैं हार्ट नहीं देती, अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है मेरे पति की इज्जत के लिए। जो कि मैंने उतार डाली है, कई बार सरेआम बाज़ार में बेच दी है, नीलाम कर डाली है। एक और कमेंट है, हस्बैंड तो बेगैरत निकला आपका, आपके भाई और मदर ने आपका साथ खड़े हैं। भाई इतना अच्छी हिंदी लिखते हैं टरू वाले, कभी कभी पढ़ने में 100 साल लग जाते हैं। खड़े हैं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, और घर बनवा दिया। आए हाय, घर बनवा दिया किसने? परेतिन ने। के लिए? मम्मी जी के लिए। मलिच्छा के लिए। तो ये टरू की जो फेक आईडीज़ है ना, कहना ये चाहेंगे बस करो जिज्जी, कितना खेलोगी? खेलने हैं तो अदालत में थोड़ा सबूतों से खेलो, ताकि तुम्हारा केस, अच्छा तुम्हें केस तो लटकाना है, उसको कहाँ तुमको वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक सब लोग चाह रहे हैं। तुम्हें तो इन लोगों को सबक सिखाना है। जलनखोर औरत, खुल चुका है तेरा गेम, पूरा ओपन था पहले भी, अभी भी एक बार और खुला है सुड़ुक नाक करके। तो भैया गौतम भैया, सौरभ भैया और बाकी कागजी पति सुन लो कान खोल कर, जयलाइन ही तुम्हारी बीबी है, जयलाइन ही तुम्हारी बहन है। भाइयों से कह रही हूँ और पति से कह रही हूँ। तो जयलाइन वाले उस पर जो भी आवे है ना, तो समझ जाओ तुम्हारे लिए है। वैसे तो पति तो जानते हैं, तभी तो बोला था आंटी तुम्हारे लिए चप्पल इतना बजाएंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अपना पराया सामान देख के पहचानना सीख लो, जब चप्पलन की चोरी नंद पे लगाई था। तो जयलाइन आंटी बज गए ना तुम्हारी घंटी। कैसा लग रहा है? स्वाद आवा? कैसा हुआ? तीखा तगड़ा? हाँ बताइएगा ज़रूर, खट्टा मीठा। वैसे दिवाली में ये सब नहीं करना चाहिए। दिवाली की रात कल हमारी जिज्जी सोई ना होगी। काश कि भाई कुछ लोग हैं ना, अपनी जो शक्तियाँ होती, कुछ पॉजिटिव वाले लोग, कुछ नेगेटिव वाले लोग, अपनी ना शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने मंत्रों का उच्चारण करके उनकी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। हमारी यह चंडालिका जिज्जी कल अपनी काली शक्तियों को जगाने के लिए पूरा रात जगी होगी। सुबह मम्मी जी ने कहा था जा दिया देखिए हो जाए ऊपर, तो जिज्जी गई थी दिया। जिज्जी की अलौकिक शक्ति के कारण जिज्जी ना उसमें तेल डाली ना दोबारा देखने गए, दिया जल रही थी। कहे जिज्जी ने रात भर अपनी शक्तियों का जागरण किया है, काली शक्तियों का। पति के ऊपर फा, ननद के ऊपर फा, सास के ऊपर धड़ाम, गिर जा महिला हैं, तूने ना मेरा घर छीना है, मेरी जिंदगानी खराब करी है। काली शक्तियों की मालकिन बनेगी हमार जिज्जी, नाक सुड़ुक करेगी हमार जिज्जी, पकड़ी जाएगी हमार जिज्जी। तो जयलाइन चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। जयलाइन कई बार जयलाइन की वीडियो में एक चीज़ और नोटिस करना, जैसे जयलाइन कई बार वो वाले कमरे में बनाती है, नीचे वाले कमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उनका पंखा चलता रहता है। वैसे जब जिज्जी कबो वो कमरे में बैठती हैं तब भी उनका पंखा खटर आवाज़ करता रहता है। लैंग्वेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस चेंजर, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं फ़र्क है, हैं? चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको ये पोलम पट्टी खुलती हुई समझ में आई होगी, और आपको भी लगता था कि नहीं, ई बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार ना सुड़ुक नाक सुन के ज़रूर आना, जयलाइन की भी हमारी जिज्जी की भी। प्लीज़ जो सुन के आके कमेंट करेगा मुझे वो जानना है, प्लीज़ करना ज़रूर। कितने लोगों को कंफर्म होगा कि नाक सुड़की ही जयलाइन है, जयलाइन ही परेतिन है।
वाह जी का रिश्ता खुल गवा। चलो जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में एक नए पोलम पट्टी के साथ। आ चुके हैं दूसर की जनी दिवाली मनाने हैं, उनकी दिवाली हम बाद में निकालेंगे दिवाला। चलो जी, चलते हैं, बाय बाय।